अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये आज हमारी 7th क्लास है और हमारी प्रैक्टिकल जो है ये हमारी आज 5th क्लास है। फ्रेंड्स, मैंने आज जैसे कि आप लोगों को बताया था कि इससे पहले आप लोगों के लिए मैंने आज जो है वो ये इनकम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन के लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है और मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि हमारे पास इनकम स्टेटमेंट होती क्या है। देन हमारे पास मैं आपको फिर इसी क्वेश्चन ये हमारे पास जो गिवन है ये हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है हमारे पास प्रॉब्लम सेट 3.8 एक्सरसाइज है और इसमें हम लोगों ने पेज नंबर 130 पे ये अवेलेबल है। हमारे पास जो बुक्स हैं इसमें हमारे पास है मैग्स एंड मीज़ अकाउंटिंग या मैग्स विलियम अकाउंटिंग। ये हमारे पास किताब को मैंने आप लोगों को फर्स्ट में भी बताए थे स्टार्ट में। तो आज हम लोग करेंगे 3.8 प्रॉब्लम सेट करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हम लोगों ने करने हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे पास इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है, ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट कैसे बनती है और बैलेंस शीट रिपोर्ट फॉर्म में। ठीक है, बैलेंस शीट रिपोर्ट फॉर्म में कैसे बनेगी हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। अब हम इसी क्वेश्चन को यानी ये जो हमारे पास गिवन डेटा है इसी डेटा को हम लोग सीक्वेंस वाइज 1-1 जिस तरीके से जिस ऑर्डर में हमारे पास इस ट्राई बैलेंस में गिवन है हम इसी ऑर्डर से हम लोग अब उसकी प्रिपेयर करते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कैश। जबकि आप लोगों को देखो मैं आप लोगों को फर्स्ट में ही बता चुका हूँ कैश हमारे पास एसेट है और एसेट हमेशा हमारे पास किस में रिकॉर्ड होता है, एसेट हमारे पास सिंपल रिकॉर्ड होता है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हम लोग सिंपल लिख लेंगे कैश। ठीक हो गया। कैश हमारे पास कितना था, कैश है हमारे पास 41,100 रुपीज़ है। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन डॉलर्स में सॉल्व हुआ है इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं सिंपल 41। ठीक हो गया, कैश हमारे पास आ गया। देन हमारे पास नेक्स्ट में आता है, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है अकाउंट रिसीवेबल। फर्स्ट में आप लोगों को मैंने बता दिया ट्राई बैलेंस के हम लोगों ने जो फर्स्ट बिल्कुल एंट्री थी कैश की, कैश को हम लोगों ने उसमें रिकॉर्ड कर लिया है बैलेंस शीट में। अब हम लोग अकाउंट रिसीवेबल को रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंट रिसीवेबल भी हमारे पास एसेट है और एसेट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। इसमें एसेट हमारे पास रिकॉर्ड हो जाएगा अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास कितना था, अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास है 7,800। ठीक हो गया। देन हम लोग ऊपर जाएंगे अपने ट्राई बैलेंस जो हमारे पास गिवन है उसमें देखेंगे हमारे पास आगे बिल्डिंग। देन हमारे पास आगे है एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, इसका मतलब ये आ रहा है कि हमारे पास ये हम लोगों ने एसेट एक ख़रीदा था। ठीक है, उस पर इधर इन लोगों ने कोई टाइम नहीं दिया हुआ कि कितने टाइम हो गए, लेकिन इधर बस इन लोगों ने डायरेक्ट अमाउंट दी हुई है कि हमारे पास 1,80,000 रुपीज़ की बिल्डिंग थी जिस पे अभी तक 36,000 जो है ये कम हो चुके हैं। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का मतलब है हमारे पास कम हो गए। तो हम सिंपल इसको भी बैलेंस शीट में अपने पास रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि बिल्डिंग हमारे पास एसेट है। हम इसमें लिख देंगे बिल्डिंग। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, एक्यूमुलेट डिप्रिसिएशन। ठीक हो गया, बिल्डिंग की सही होगा। अब यहाँ पर हम लोग सिंपल लिख लेंगे 1,80,000। अब यहाँ पर हमारे पास क्या, हमारे पास आ गया था कि डेप्रिसिएशन हमारे पास आई है 36,000। यहाँ पर सिंपल हमारे पास बैलेंस आ गया। यहाँ पे हम लोग सिंपल बैलेंस लिख लेंगे पॉजिटिव अमाउंट में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये बैलेंस आ गया। इसको यानी आप लोग जब 1,80,000 से ये 36,000 माइनस कर लें हमारे पास आ जाएगा 1,44,000। देन हमारे पास क्या गिवन है, देन हमारे पास गिवन है गोल्फ कोर्स स्ट्रक्चर 2,70,000। ठीक हो गया। अब इसको भी हम लोग, ये भी हमारे पास एसेट है, हम लोग इसको लिख लेंगे गोल्फ कोर्स स्ट्रक्चर। कितना था हमारे पास गोल्फ कोर्स स्ट्रक्चर का, हमारे पास था 2,70,000। देन हमारे पास इसमें नेक्स्ट एक आ रहा था
कि हमारे पास इसमें एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन है। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन हमारे पास किस चीज़ के, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन हमारे पास, मैं आप लोगों के शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, GCS, G फॉर ग्राफ, S फॉर कोर्स एंड S फॉर स्ट्रक्चर। ग्राफ कोर्स स्ट्रक्चर का जो है वो हमारे पास 90,000 क्या है, 90,000 हमारे पास आ रहा है, उसका डिप्रिसिएशन आई है उस पर। आप लोगों को मैं ट्रायल बैलेंस में दिखा दूँ, ये देखिए हमारे पास ट्रायल बैलेंस में आ रहा था 2,70,000 रुपीज़ की इसकी अपनी जो इसकी वैल्यू थी ना, ठीक है, ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू ये है। इसमें एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन आई है, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी आई है, 90,000 रुपीज़। मतलब ये हुआ कि 2,70,000 माइनस 90,000 इज इक्वल टू 1,80,000। हमारे पास यहाँ पर आकर अब हम फुल अपने ट्रायल बैलेंस को चेक करते हैं। देखिए हमारे पास ट्रायल बैलेंस में और कहीं पर भी हमारे पास कोई एसेट नहीं है, एसेट नहीं है, इसका मतलब है हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे हमारा टोटल एसेट का। टोटल एसेट हमारे पास इस तरीके से है, हम लोगों ने इन 4 रोज को प्लस कर लिया, देखिए सम कर लिया, इसका सम कर लिया हम लोगों ने इसका, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आ रही है, नेक्स्ट हमारे पास आ रही है लाइबिलिटी आ रही है, अकाउंट पेबल कितना आ रहा है 23,100। हम लोग क्या लिख लेंगे, सिंपल यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल हमारे पास कितना था, मैंने आप लोगों को भी बताया कितना है हमारे पास, अकाउंट पेबल हमारे पास 23,100। और क्या था हमारे पास, इस ट्रायल बैलेंस के मुताबिक हमारे पास नेक्स्ट आ रही है सैलरी पेबल। सैलरी पेबल ये हमारे ऊपर लाइबिलिटी है। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास जब भी कोई खर्चा हमारे पास साथ लिखा हो, खर्चे का नाम हो, एक्सपेंस का नाम हो, और साथ में उसका हमारे पास आ जाए एक्सपेंस के साथ आ जाए पेबल, मतलब हम लोगों ने अभी अदा करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, सैलरीज पेबल। सैलरीज पेबल हमारे पास कितनी थी, 6,900। टोटल लाइबिलिटी हमारे पास, इन दोनों को आप प्लस करें, टोटल लाइबिलिटी हमारे पास आ गई। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास है ऑनर कैपिटल। ठीक हो गया, ऑनर का कैपिटल। अब ऑनर का कैपिटल, और यहाँ पर आप लोग देखें बैलेंस शीट में भी हमारे पास ऑनर इक्विटी आ रही है। ऑनर इक्विटी मतलब ऑनर का कैपिटल हो गया। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और करनी है, आप लोग देखें पहले कैपिटल है ऑनर का, देन उसके बाद ड्राइंग है, देन ये सारे एक्सपेंसेस हैं। हम लोगों ने अभी एक्सपेंसेस भी करने हैं इनकम स्टेटमेंट में, तो हम सिंपल जाकर पहले ऑनर इक्विटी प्रिपेयर करते हैं। हम लोग यहाँ लिख देंगे कैपिटल। कैपिटल कितना था, 3,31,560, ये हमारे पास क्या था, कैपिटल था। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहे हैं हमें, देन हमारे पास नेक्स्ट एंट्री आ रही है ऑनर ड्राइंग्स। ऑनर ने अपने कैपिटल से, ये जो इसका कैपिटल है ऑनर का 3,31,560, ये जो है इससे हम लोग क्या कर लेंगे, इससे हम लोग अभी इसकी ड्राइंग्स माइनस कर लेंगे। लेस क्या कर लेंगे इसकी, ऑनर की ड्राइंग्स माइनस करते हैं। ऑनर की ड्राइंग्स कितनी है, 75,000। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये नेगेटिव अमाउंट है, मतलब ये ठीक हो गया। हमारे पास ऑनर का जो हमारे पास क्वेश्चन शो कर रहा है कि ऑनर ने जिस टाइम पे बिजनेस स्टार्ट किया था उस टाइम पे $3,31,560 इसने जो है इस इतनी अमाउंट से इसने बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसमें $75,000 ये क्या हुआ है, घर ले गए अपने पास, यानी घर ले गए, अब पर्सनल यूज़ कर लिए। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट एंट्री क्या आ रही है, नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आ रही है, ये देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सपेंस है, ये हमारे पास रेवेन्यू है। रेवेन्यू हमारे होती है सेल, जो हमारे पास प्रॉफिट आया हो, ठीक है। लेकिन अभी ये जो प्रॉफिट हमारे पास आता है, ये हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है। इसमें अभी हमारे ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, ठीक है। हम सिंपल क्या कर लेंगे, हम सिंपल इसको अभी करते हैं, यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। इनकम स्टेटमेंट में हम लोगों ने ऐड क्या करना है, हमारे पास है
टोटल, या हमारे पास क्या है, टोटल या एडमिशन रेवेन्यू। ठीक है, आप इसको टोटल भी लिख सकते हैं, आप इसको एडमिशन रेवेन्यू भी लिख सकते हैं। अमाउंट क्या है हमारे पास, अमाउंट है हमारे पास 5,76,000। ठीक है क्या जी, ये हमारे पास क्या है, टोटल रेवेन्यू है, यानी ये हम लोगों ने साल के एंड पर हमारे पास इतना हमारे पास प्रॉफिट हुआ था, टोटल टोटल हमारी इतनी सेल हुई है। अब इसमें हम लेस क्या कर देंगे, लेस हम लोग इसमें से कर देंगे एक्सपेंसेस, हम इसे लेस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर हमारे पास ये सारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या एक्सपेंस आ रहे हैं, हमारे पास सबसे पहले आ रहा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। ठीक है, हम यहाँ लिख लेंगे अपने पास, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है। देन हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है रेंट। रेंट भी हमारे पास क्या है, रेंट भी हमारे पास एक्सपेंस है। नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं रिपेयर्स आ रहे हैं, ये भी एक्सपेंस है हमारे पास। देन हमारे पास सैलरीज आ रही हैं, ये भी हमारे पास एक्सपेंस है। देन हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है लाइट एंड पावर। लाइट एंड पावर एक्सपेंस मतलब क्या हुआ कि लाइट एंड पावर, इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रही है, हमारे पास सिंपल आ रहा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहे हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास क्या आ रहा है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास सबसे पहले आ रहा है किसका, बिल्डिंग का। देन हमारे पास क्या आ रहा है, मैं आप लोगों के लिए फिलहाल सिंपल यहाँ पर नेम्स लिख रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को इसकी अमाउंट एंटर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फिर आ रहा है, ये हमारे पास बिल्डिंग था, हमारे पास इसके अलावा किसका आ रहा था, मैंने आप लोगों को ऊपर लिख दिया था GCS, गॉल्फ कोर्स स्ट्रक्चर्स। ठीक हो गया। देन हमारे पास क्या आ रहा है, एक और एक्सपेंस है हमारे पास इंश्योरेंस। अब यहाँ पर हम लोग देखें, ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू था, ये टोटल हमारे इतनी साल के एंड पर इतनी सेल थी। अब यहाँ पर हम लोग इससे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। अब एक्सपेंसेस हम किस तरीके से माइनस करेंगे, अब हम सिंपल इसमें वैल्यूज़ इसकी पुटिंग करते हैं। ठीक है, 45,000 एडवर्टाइजमेंट पे लगे, इसके अलावा हमारे जो है 1,08,000 रुपीज़ का रेंट था। देन हमारे पास क्या है 15,600 रिपेयर्स, 2,37,000 हमारे पास क्या है सैलरीज है। देन हमारे पास लाइट एंड पावर एक्सपेंस कितने, हमारे पास आएगा 13,500। देन हमारे पास बिल्डिंग पे कितने डिप्रिसिएशन आई है, हमारे पास आई है 18,000। देन हमारे पास है गोल्फ कोर्स स्ट्रक्चर पे कितने आई है 45,000 की डिप्रिसिएशन आई है। देन हमारे पास क्या है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हमारे पास आई है 7,560। ये हमारे पास क्या आ गई है, ये हमारे पास सारे के सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे के सारे हमारे क्या है, ये इस रेवेन्यू से ये एक्सपेंसेस हुए हैं, इस एक्सपेंसेस हम लोगों ने पे कर दिए एक्सपेंसेस के पैसे। यहाँ पे हम सिंपल मैं आप लोगों के लिए फार्मूला लगाता हूँ। ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास इसके आ रहे हैं टोटल टोटल एक्सपेंसेस है।
ये हमारे पास क्या टोटल एक्सपेंसेस है, लेकिन हमें ये किस फॉर्म में चाहिए, ये हमें नेगेटिव फॉर्म में चाहिए। हमारे पास क्या है 489660 और ये किस फॉर्म पे है, या मैंने आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले बताया है, ये हमारे पास नेगेटिव फॉर्म पे है। मतलब क्या हुआ, ये देखिए हमारे पास 4,89,660 इतने के हमारे पास, देखिए हमारे पास सेल थी 7,76,000 की थी, ठीक है। ये हमारे पास टोटल सेल थी साल के एंड पर। अब नेक्स्ट में हम लोगों ने ये सारे एक्सपेंसेस कर लिए, ठीक है। जब ये सारे एक्सपेंसेस किए, इनको प्लस कर लें, हमारे पास बन जाता है 4,89,660। इससे हम लोग ये माइनस करेंगे, ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। जो हमारे पास इससे रिजल्ट आएगा ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब सिंपल हम लोग यहाँ पर ऑनर की जो है उसमें हम लोग प्रॉफिट प्लस कर लेंगे। ये ऑनर का प्रॉफिट है, ठीक हो गया। थोड़ा इसको मिड में ले आते हैं, ठीक है, यहाँ तक काफ़ी है। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ऑनर का अब कैपिटल एट द टाइम एट द एंड ऑफ कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। कितना कैपिटल है, 3,42,900। देखिए इसका कैपिटल जिससे इसने बिजनेस स्टार्ट किया था, इसने बिजनेस स्टार्ट किया था $3,31,560 से इसने बिजनेस स्टार्ट किया था। देन इसने $75 घर ले गया, यानी अपने पर्सनल यूज़ किया, ठीक है, इसने पर्सनल यूज़ कर लिया। इसके पास फिर देन इसको जो साल के एंड में प्रॉफिट हुआ है ये इसके अपने कैपिटल में प्लस हो जाएगा। हमारे पास टोटल कैपिटल ये आ गया। अब हम लोग बैलेंस में इसका कैपिटल लिख लेते हैं। बैलेंस में हमारे पास इसका कैपिटल आ गया, इधर हम लोग लिख लेंगे ऑनर कैपिटल। सही हो गया, ये हमारे पास ऑनर कैपिटल आ गया। अब आप लोग अपने इस बैलेंस शीट को चेक करें। देखें हमारे पास सबसे पहले आप लोग अब जाके अपने ट्रायल बैलेंस को चेक करें कि आप लोगों की कोई चीज़ रिमेनिंग तो नहीं है। जब हमारे पास कोई चीज़ रिमेनिंग नहीं है देन हम लोगों ने यहाँ पे देख लेना है हमारे पास जो बैलेंस शीट का आंसर आ रहा है। देखें हमारे पास टोटल एसेट एंड टोटल लाइबिलिटी ये हमारे पास इक्वल आ रहा है, ठीक हो गया। अभी मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में अपना नंबर दे चुका हूँ। आप लोगों को इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे समझ ना आई हो तो आप लोग सिंपल मुझे उस नंबर पर मैसेज करें, देन मैं आप लोगों को समझा दूँगा। तो आज के लिए इतनी वीडियो, कल पर एक और इंशाल्लाह एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। शुक्रिया।